कहानी शुरू होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम अनीता नीडी होता है, जो कि एक पागल खाने में होती है और बहुत एग्रेसिव होती है। जब एक नर्स उसको खाना खाने के लिए कहती है तो नीडी उसको मारना शुरू कर देती है। सदा के तौर पर नीडी को एक अंधेरे रूम में बंद कर दिया जाता है जहां वो अपने पास्ट को याद करती है। यहाँ स्टोरी पास्ट में चली जाती है जहां हमें एक गांव दिखाया जाता है जिसका नाम डेविल्स केटल होता है, जहां नीडी रहती थी और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम जेनिफर है। वो भी नीडी के साथ ही पढ़ती थी। अब हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जो बहुत ब्यूटीफुल और फेमस होती है और नीडी एक सीधी सादी लड़की होती है, लेकिन फिर भी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होती है। नीडी का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम चिप है। जेनिफर नीडी को रात में क्लब चलने के लिए कहती है जहां एक बैंड परफॉर्मेंस करने वाला था और हम वहां बहुत मज़े करेंगे, और वो रात में दोनों क्लब में चले जाते हैं। उस पार्टी में जेनिफर बैंड मेंबर निकोलस से इम्प्रेस हो जाती है और उसे ड्रिंक का ऑफर करती है। जब जेनिफर ड्रिंक लेने जाती है तब निकोलस अपने दोस्त से कुछ बातें करता है जो नीडी को पसंद नहीं आती और नीडी जेनिफर को निकोलस से दूर रहने के लिए कहती है, पर जेनिफर नीडी की बात को अवॉइड कर देती है। अब परफॉर्मेंस शुरू होती है, पर शॉर्ट सर्किट की वजह से क्लब में आग लग जाती है। सब बाहर आ जाते हैं। नीडी और जेनिफर टॉयलेट की विंडो को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और पूरा क्लब जल जाता है और कई लोग मर जाते हैं। कुछ देर में निकोलस वहां आता है और जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। नीडी जेनिफर को बहुत रोकती है, पर जेनिफर उन लोग के साथ चली जाती है। नीडी अपने घर से आती है और अपने बॉयफ्रेंड चिप को कॉल करती है और उसे इस इंसिडेंट के बारे में बताती है और कहती है जेनिफर किसी बैंड के 4 लड़कों के साथ गई है। तभी नीडी के घर पर बेल बजती है। जब नीडी बाहर जाकर देखती है तो कोई नहीं दिखाई देता, और जब वो अंदर आती है तब उसे किचन में कुछ आवाज़ें आने लगती है। वो जब किचन में जाती है तब वो देखती है कि वहाँ जेनिफर बैठी हुई है जो बहुत जख्मी थी और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और वो किसी मॉन्स्टर की तरह स्माइल करती है। नीडी उसे देखकर बहुत डर जाती है। जेनिफर फ्रिज से कुछ कच्चा गोश्त निकालती है, उसे खाने लगती है। फिर वो अचानक से बहुत चीखें मारती है और ब्लैक कलर की उल्टियां करने लगती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे नीडी क्लासरूम में बैठी होती है और कल रात के बारे में सोच रही होती है, और तभी जेनिफर आती है जो बिल्कुल ही नॉर्मल लग रही थी। क्लासरूम में टीचर कल रात के क्लब में हुए एक्सीडेंट के बारे में बात करती है और अफसोस करते हैं। जब जेनिफर टीचर का मजाक उड़ाती है, नीडी जेनिफर के चेंजेस देखकर बहुत परेशान होती है और अपने बॉयफ्रेंड से इस बारे में बात करती है और बताती है कि जेनिफर रात को उसके घर आई थी और किसी मॉन्स्टर की तरह बिहेव कर रही थी। जेनिफर एक फुटबॉल कैप्टन से मिलती है जो क्लब के एक्सीडेंट की वजह से बहुत दुखी था क्योंकि उसके दोस्त भी उसी में मारे गए थे। जेनिफर उसे अपने बातों में लगाकर स्कूल के करीब वाले जंगल में ले जाती है और उसे सेड्यूस करती है। उसी वक्त वहां से बहुत से जानवर आते हैं और उसी वक्त जेनिफर एक मॉन्स्टर की तरह बन जाती है। उस फुटबॉल कैप्टन को मार देती है, जो आवाज़ कॉलेज के प्रोफेसर सुन लेता है, और जब वो जंगल में आते हैं तो वहां फुटबॉल कैप्टन की लाश दिखती है। नीडी और जेनिफर फ़ोन पर बात करते हैं और नीडी बहुत परेशान होती है इन सब एक्सीडेंट की वजह से, और जेनिफर उसे चिल करने के लिए कहती है और अपनी ज़ुबान को लाइटर से जलाती है। 1 महीने बाद जेनिफर बहुत टायर्ड और कमज़ोर लग रही थी। एक स्टूडेंट उसे फिल्म के लिए ऑफ़र करता है, पर जेनिफर उसे रात को मिलने के लिए कहती है और वो उसे एक सुनसान घर में बुलाती है। जब जेनिफर उससे बात करती है तब जेनिफर की आंखों का कलर चेंज होने लगता है। वो लड़का ये देखकर बहुत डर जाता है और जेनिफर उस लड़के को भी मार देती है और उसकी लाश को खाने लगती है।
नीडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और उसे जेनिफर से रिलेटेड विजन आने लगते हैं और वो डर कर घर से बाहर निकल जाती है। तभी उसकी कार के सामने जेनिफर आ जाती है जो मॉन्स्टर बनी हुई थी। जेनिफर नीडी पर हमला करती है पर नीडी वहां से भागकर अपने घर आ जाती है और जब नीडी सो रही होती है तब जेनिफर वहां आ जाती है और नॉर्मल हालात में होती है। नीडी बहुत कंफ्यूज और डरी हुई होती है। वो जेनिफर को जाने के लिए कहती है। जेनिफर कहती है, तुम डरो मत, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगी कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। ये उसी रात की बात है जब वो एक्सीडेंट हुआ था और मैं उन लड़कों के साथ वैन में थी। निकोलस ने मुझे पूछा कि मैं वर्जिन हूँ क्या और मैंने हाँ कहा। तब वो मुझे उस जन्ने के पास ले गया था और वो सभी शैतान को मेरी बलि देने वाला था ताकि वो फेमस हो जाए। निकोलस जेनिफर को चाकू से मारकर उसे झरने में फेंक देता है, लेकिन जेनिफर वर्जिन नहीं होती इसलिए वो रिचुअल पूरा नहीं होता और जेनिफर बच जाती है। पर वो अब एक मॉन्स्टर बन गई थी। जब वो बच गई उस रात को मैं तुम्हारे घर आई थी क्योंकि मैं बहुत भूखी थी। हम बेस्ट फ्रेंड हैं और मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और वो ये भी बताती है कि जब वो किसी इंसान को खा लेती है तब उसे एक्स्ट्रा पावर आ जाती है और जेनिफर अपने हाथ को काट लेती है जो कुछ देर में ही हील हो जाता है। ये सब देखकर नीडी बहुत डर जाती है और वो जेनिफर को जाने के लिए कहती है और जेनिफर विंडो से कूदकर चली जाती है। अगले दिन नीडी टाउन लाइब्रेरी जाती है और उसे इस रिचुअल के बारे में सर्च करती है क्योंकि जेनिफर वर्जिन नहीं थी। वो बैंड तो फेमस हो गया पर जेनिफर एक मॉन्स्टर बन गई और ऐसे मॉन्स्टर को सिर्फ उसके दिल में चाकू मारकर ही हराया जा सकता है और जेनिफर अगर इंसान को मारकर उसे नहीं खाएंगी तो वो कमजोर हो जाएंगी। नीडी ये सब बातें चिप को बताती है पर वो उस पर यकीन नहीं करता। कुछ दिन बाद उसके कॉलेज में एक फंक्शन होता है और जेनिफर किसी को भी वहां आसानी से मार सकती है और चिप की जान को भी खतरा होता है। नीडी चिप को उस फंक्शन में आने से मना कर देती है पर चिप उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है। फंक्शन वाली रात को नीडी चिप का वेट कर रही थी पर वो वहां नहीं होता और ना ही जेनिफर वहां होती है। नीडी भागकर चिप के घर आ जाती है पर वो वहां नहीं होता। चिप को रास्ते में जेनिफर मिल जाती है और उसे झूठ कहती है कि नीडी का किसी और के साथ अफेयर है इसलिए वो तुमसे अजीब बातें करती है ताकि तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाए। जेनिफर चिप को बातों में लगाकर उसे खंडर की तरफ ले जाती है और उसे सेड्यूस करती है पर चिप नीडी से सच्चा प्यार करता था इसलिए वो जेनिफर की बातों में नहीं आता। जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वो चिप को पानी में गिरा देती है और उस पर अटैक करती है। नीडी चिप को ढूंढते हुए रास्ते में खंडर के पास पहुंच जाती है। नीडी किले के अंदर आकर जेनिफर हवा में उड़ने लगती चिप को मारने और दोनों के गले को बहस होती है। तभी और जेनिफर चिप को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और जेनिफर रॉड को जेनिफर के पेट में घुसा देता है। जेनिफर हवा में बहुत कमजोर हो जाती है और दोनों के बीच बहुत बहस होती है। नीडी चिप के साथ होती है मारने के लिए मर जाता है। नीडी चिप की मौत का बदला लेने जेनिफर के घर में घुसा देता है और उसे फाइट करने लगती है। कमजोर हो जाती है। नीडी के गले पर काट से चली जाती है और नीडी जेनिफर के साथ होती है करके मर जाता है। आवाजें सुनकर जेनिफर की का बदला लेने जेनिफर के घर जाती है और उसे फाइट करने लगती है। जेनिफर नीडी के हॉस्पिटल को काट दिया जाता है और नीडी जेनिफर के दिल पर वार करके मार देती है। काट रही आवाजें सुनकर जेनिफर की मां रूम में आले जैसी नहीं रही। जेनिफर से मर चुकी हवा में उड़ते हुए दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल को जेल से भाग जाती है जहां नीडी जेनिफर के पास जाकर उसे सजा पुलिस का चाकू मिलता है। लेकिन नीडी से लेकर वो पहले बैंड के पास जाती है उसे भी हवा में करते हुए दिखाया जाता है और अगले दिन जो उस जेल से भाग जाती है बार में झरने के पास जाकर उसे दिखाया जाता है कि चाकू मिलता है उनके रूम से लेकर जा रही बैंड के पास जाती है। इसके साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है और अगले दिन
दिन उन आपको एक्सप्लेनेशन पसंद अखबार में होती है। सीसीटीवी से दिखाया जाता है कि नीडी उनके रूम से बाहर जा रही है और इसके साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन में। बाय बाय।